गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी मिथिला वासियों को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन, रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हमारे यहाँ इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है 3 जो है नई सुविधाओं का जो है शुभारंभ हुआ है। उसमें सबसे पहले तो आयुष्मान में मधुबनी में पहला अस्पताल हमारा है जहाँ 6 डिपार्टमेंट में हम लोगों ने आयुष्मान लिया, जिसमें मेडिसिन हो गया, मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग हो गया, गायनी विभाग हो गया, ऑर्थो विभाग हो गया, पेडियाट्रिक विभाग हो गया और यूरोलॉजी विभाग हो गया, जिसमें किडनी के पत्थर, प्रोस्टेट का ऑपरेशन, यूरेटर के पत्थर का ऑपरेशन, ये सबका होता है। ये चीज़ें हैं। साथ में मेडिसिन विभाग के साथ साथ हमारे पास डायलिसिस की भी जो आयुष्मान के अंदर में जो सुविधा है वो भी उपलब्ध हो गया है। तीसरी बात है, मधुबनी में जो है हमारा पहला जो है लेज़र के द्वारा जो बवासीर का ऑपरेशन, भकंदर का ऑपरेशन, जिसको हम हेमोरॉइड, फिशर एंड फिस्टुला, और दूसरी बात वेरिकोज वेन वैसा वेन कभी कभी देखते हैं कि औरतों या मर्दों में जो पैरों की जो नसें हैं वो सूज जाती हैं, मोटी मोटी दिखती हैं, उसको हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन का भी लेज़र द्वारा हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। और पहले से तो आपको पता है हमारे यहाँ जो है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर साकेत जहाँ हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन हूँ, गायनी में डॉक्टर इफ़त ज़मान है, ये ऑर्थो में डॉक्टर ज़िया एंड डॉक्टर विक्रम है, पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर महफूज हैं, और कार्डियो में जो हमारे एकमात्र कार्डियोलॉजिस्ट जो हर वीकली आते हैं डॉक्टर नसर अब्दाली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब मधुबनी में जो सुविधाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं, इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को दरभंगा या पटना जाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज़्यादातर जो सुविधाएं हैं वो एक छत के नीचे हमारे ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो एक लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग जो TH कहते हैं, मतलब बच्चेदानी का जो रिमूवल कहते हैं, वो ज़्यादातर मधुबनी में ओपन होता है, मतलब चीरवा जिसको कहते हैं, चीर कर करके ओपन सर्जरी है। मगर हमारे यहाँ जो है वो दूरबीन द्वारा, जिसको लैब TLH कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। बाकी दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर का, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स का, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का, दूरबीन द्वारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, दूरबीन द्वारा आपको डायग्नोस्टिक हो गया, दूरबीन द्वारा आपको ये PCL जिसको हम लोग किडनी के पत्थर, दूरबीन द्वारा यूरेटर के पत्थर, दूरबीन द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के पत्थर, दूरबीन द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन, ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। और साथ में अपर GI इंडोस्कोपी, मतलब इंडोस्कोपी जो मुंह के रास्ते जो पेट को देखना, जिसमें पेट के अल्सर हो गया, पेट मुंह के रास्ते खून आना, उन सबों के लिए, या फॉरेन बॉडी का चले जाना, उसके लिए जो है हमारे यहाँ इंडोस्कोपी की भी व्यवस्था उपलब्ध है। सर, आयुष्मान कार्ड से क्या लाभ मिल पाएगा जितने भी लोग हैं गरीब गुरबा? जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और जिनके पास नहीं है, अगर उनके पास राशन कार्ड है और अपना आधार कार्ड ला करके नज़दीकी जो आयुष्मान केंद्र है या हमारे हॉस्पिटल में भी ला करके दिखाएं, चेक कराएं, अगर उनका वो होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, और उसके बाद जो उनको बीमारी होगी उसके उस हिसाब से उसको एडमिशन कर दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड में कितने लाख तक इलाज कराने? देख, अभी तो गवर्नमेंट का लेटेस्ट जो है वो 5 लाख ही चल रहा है, ये पूरा प्रोसीजर का। मगर प्रोसीजर हमें जो पेमेंट मिलता है प्रोसीजर वाइज, जैसे मैं गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करूंगा तो उसका जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपको फलाना पैसा मिलेगा, वही हमारे अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा 5 लाख आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है, वो चीज़ है। तो नई सुविधा जो है आपने अपने अस्पताल में बहाल किया। लेज़र वाला में ये है कि लेज़र से फ़ायदा ये है कि आपको चीरा लगने की ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत जल्द स्वस्थ, 1 दिन के अंदर आप फ्री हो जाते हो अपने सारे काम। जो लेज़र से बवासीर का ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 दिन के अंदर मरीज फ्री होकर अपना घर का काम, सारा काम स्टार्ट, पेनलेस होता है। पेनलेस होता है वो चीज़। अच्छा, इसके अलावा और क्या सब सुविधा मतलब? देखिए, डायलिसिस के बारे में बताएं सर। बहुत सारे, देखिए डायलिसिस जो अभी सुविधा हमारे यहाँ है, अभी तो मतलब हमारे पास 2 मशीन है, 1 मशीन और हम लोग मंगवा रहे हैं, जिसमें हम लोग हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के भी जो है ना डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो मधुबनी में नहीं है, कोई नहीं करता है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की डायलिसिस। ये चीज़ है, और वो भी रीजनेबल रेट में। जो अगर प्राइवेट से कराना चाह रहे हैं, कैश के द्वारा या पेमेंट के द्वारा कराना चाह रहे हैं, वो भी रीजनेबल रेट में हो रहा है। डायलिसिस का क्या कॉस्ट आता है मतलब एक बार में? फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम 2 तरीके का, एक पहला बंदा जिसको अभी तक डायलिसिस नहीं वो कराने जा रहे हैं, तो उसके 2 तरीके से होती है। एक तो उसके नली लगाई जाती है, वो नली का कॉस्ट होता है, वो अलग कॉस्ट हो गया। दूसरी बात, जो डायलिसिस का कॉस्ट है वो 2000 से 2500 रुपये ही रहता है, ठीक है ना। और सेकेंड टाइम आते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में उनको कॉस्ट आता है, डिपेंड करता है। कभी कभी कोई मरीज कहते हैं कि डायलाइजर हमको चेंज कराना है,
हर बार अगर उनके पास पैसा है तो 500 रुपये उसमें अलग से चार्ज देते हैं हम लोग रेडियोलॉजी में। और आयुष्मान में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें तो आपके पास कार्ड लाना है, अप्रूवल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चीज़ जो भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट जो है पे करेगी हम लोग। बोले सर और कोई सवाल? तो क्या कहना चाहेंगे खासकर जो लोग आस पड़ोस के हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा है, तो अब हम लोग आयुष्मान ले आए जिसमें गरीबों का भी उसी लेवल का इलाज, उसी क्या कहते हैं, उसी सेफ्टी से, उसी क्या कहते हैं, उसी फैसिलिटी से हम लोग इलाज जो है ना आयुष्मान के द्वारा जो गरीबों का इलाज है वो भी हो जाएगा। तो अब तो दोनों कम्युनिटी के लिए हो गया, जो पैसे वाले वो भी इलाज करा सकते हैं और जिनके पास नहीं आयुष्मान कार्ड वो भी कह रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल महंगा है और पैसे ज्यादा लग जाते हैं या लूट लेता है, जो भी है, तो अब तो आयुष्मान कार्ड है, आइए फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। तो सबका आयुष्मान नहीं ना बना, उसकी तो कुछ क्राइटेरिया वही है, आपको जो है ना अपना राशन कार्ड देखना, आधार कार्ड देखना, वो जाकर के एक बार नाम में अप्लाई करना है, ठीक है ना। और ये चीजें हैं। गायनी के लिए क्या व्यवस्था है आपके? गायनी में हमारे पास जो है ना 24/7 डॉक्टर इफ़त जमा जो MS गायनी है MU से करके आई है, ठीक है। और क्या कहते हैं वो है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, क्या कहते हैं आपको जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, DNC हो गया, फिर दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, दूरबीन द्वारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, ये सारी व्यवस्था उपलब्ध है हमारे पास। गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था है? हाँ, गरीबों के लिए हमारे यहाँ जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं, उनके लिए हमारे यहाँ 3 दिन OPD फ्री है। मंडे के दिन हमारे यहाँ जो है मेडिसिन की OPD फ्री है, मेडिसिन के डॉक्टर आके जाओ, वो दिन OPD फी आपको 0 लगेगा। क्या कहते हैं, फ्राइडे के दिन गायनी की OPD फ्री है, फ्राइडे के दिन जो है हमारे यहाँ जो है मैडम जो है उस दिन फ्री में OPD देखती हैं। और सैटरडे के दिन ऑर्थो की OPD, हड्डी वाले डॉक्टर की जो है ना OPD फ्री है। तो हफ्ते में 3 दिन तो हम ऐसे ही फ्री कर दिए हैं, ठीक है ना। और प्लस आयुष्मान कार्ड जिनके पास उनका तो है ये चीज़। अच्छा, कार्डियोलॉजी विभाग भी है आपके यहाँ? तो कार्डियोलॉजिस्ट का कुछ OPD चार्ज ज्यादा होता है? नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ मेरी चार्ज है 300 रुपया, वही 300 रुपया जो है कार्डियोलॉजिस्ट की भी चार्ज है, वही आपको मेडिसिन का भी। क्योंकि लोगों को पहले पटना या दरभंगा दूर जाना पड़ता, जिसमें ट्रैवल का कॉस्ट होता था, मरीज के रहने के कॉस्ट होते थे, वो सारे कॉस्ट मरीज को बच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि मरीज दूर दूर से आते हैं हमारे पास, तो जो दरभंगा में 800 से 1000 रुपया कार्डियोलॉजिस्ट की फी है, हमारे यहाँ सिर्फ मात्र 300 रुपया फी। हाँ, 300 रुपया में ही हम चाह रहे हैं कि इलाके के लोगों को जो है ना कार्डियोलॉजी की भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये चीज़। अच्छा, कार्डियो से संबंधित क्या सब मतलब इक्विपमेंट है आपके? कार्डियोलॉजी में हमारे पास जो इक्विपमेंट, एक तो टेम्पोररी पेसमेकर, अगर कोई दिल की धड़कन कम हो गई, इमरजेंसी में पेसमेकर लगा तो टेम्पोररी पेसमेकर लगता है। हमारे यहाँ इको होता है, तो हमारे यहाँ ECG होता है, ठीक है, ये चीज़ें हमारे यहाँ ट्रॉप्टी होता है, जो देखना है कि हार्ट अटैक आया नहीं आया, ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ। तो उन सबों के लिए हम लोगों ने रामशिला में ही जो है ये व्यवस्था करा दिया। अगर आप लोग ऐसी प्यार दें तो हम कैथलैब भी जो है लगाने का प्लान कर रहे हैं, और कैथलैब भी हम कर, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोगों को? मधुबनी मैं यही कहूँगा कि र्यूमर पे भरोसा नहीं करें। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप लोग आइए और एक बार भरोसा कीजिए, क्या कहते हैं, आइए। अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो भी आकर के दिखाइए, आपको वही लेवल की फैसिलिटी जो आपको पेमेंट से होता है वही आयुष्मान में मिल जाएगा। दूसरा, भरोसा कीजिए, र्यूमर पे नहीं जाइए। अगर र्यूमर में लोग किसी भी कोई भी संस्था के लोग तारीफ नहीं करें, मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा, सब डॉक्टर को एक ही प्लेटफॉर्म में लोग देखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें मैं यही कहूँगा। अगर र्यूमर पे नहीं जाइए और आप लोग भरोसा कर करके एक बार आइए। 100% तो कोई परफेक्ट नहीं है, कमी कहीं भी हो सकती है। हाँ, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जो लोग हमको गाइडेंस देते हैं, जो पेशेंट से फीडबैक मिलता है, जो अटेंडेंट से फीडबैक मिलता है, उसी चीज़ों की वजह से मैं धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों ने, जैसे आयुष्मान लाया, हमने डायलिसिस लाया, हमने लेजर लाया, ये आप ही लोग के फीडबैक से, पेशेंट पार्टी और पेशेंट के फीडबैक से ही हम ला रहे हैं। तो ऐसी फीडबैक और दीजिए कि आज हम लोग जो मधुबनी को जो है एक मानचित्र पे, बिहार के मानचित्र पे डाल दें कि मधुबनी के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो रामशिला ही नहीं, वो जो है ना नंबर 1 ट्रीटमेंट देते हैं।